हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ पुष्पा और आप देख रहे हैं पुष्पा एजुकेशन। तो आज हम ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेकर आए हैं, सौरमंडल। पिछले वीडियो में हम सौरमंडल पढ़ा रहे हैं, उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं, सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उनका पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं जिसे सौर परिवार कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। सूर्य जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना ज्यादा है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र साधन है, परंतु पृथ्वी पर हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे काफी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। अब ग्रह के बारे में जानते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः कैसे हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सौरमंडल है। तो हम जानेंगे कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये सूर्य से दूरी के अनुसार कैसे है? क्रमशः पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून है। आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से छोटा क्रम इस प्रकार है। अब ये बताए हम कि सूर्य से दूरी के अनुसार। अब हम जानेंगे कि आकार के अनुसार छोटे ग्रह, बड़े से छोटा क्रम इस प्रकार है। बड़े से छोटा क्रम तो पहले बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद उससे छोटा है शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये हो गया बड़े से छोटा क्रम। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून हो गया सूर्य से दूरी के अनुसार क्रमशः। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रहों को आकार एवं दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रहों में बांटा गया है। बुध, शुक्र, इसको ध्यान देना है यहाँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हो गया। ये सूर्य से नजदीक है। कौन कौन नजदीक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य से नजदीक है, आकार में छोटे हैं तथा चट्टानों से बने होने के कारण भारी हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये बाह्य ग्रह हैं। ये सूर्य से दूर स्थित है। सूर्य से कौन दूर स्थित है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आकार में बड़े हैं तथा गैस से बने होने के कारण ये हल्के हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। अब हम जानेंगे कि बुध ग्रह के बारे में। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है आकार में सबसे छोटा ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। अब शुक्र के बारे में जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह कौन है? शुक्र है। यह आकार की दृष्टि से 6वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से शुक्र जो है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान है। इसे सुबह का तारा भी कहा जाता है। सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी आप इसे कह सकते हैं, कहा जाता है। इस शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार जिसे कहते हैं, एवं इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अब चलते हैं मंगल यानी मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल कौन सा ग्रह है? दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है।
पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। अब चलिए चलते हैं बृहस्पति। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल तो ये हम जान चुके हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये 5वां ग्रह है। बृहस्पति जो है 5वां ग्रह है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ये ध्यान देना है। सारे ग्रहों की अपेक्षा बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह, इसकी संख्या 67 है, 67 है। अब चलिए चलते हैं शनि। यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर चमकीला छल्ला, यह सूर्य से दूरी के अनुसार यह 6ठा ग्रह है शनि। यह सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह है, 62 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की रचना 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से हुई है। इसकी शनि ग्रह की रचना जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब चलिए चलते यूरेनस। यूरेनस के भी चारों ओर छल्ला है। सूर्य के दूरी के अनुसार यह 7वां ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह तीसरा बड़ा ग्रह है। आकार में विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस की खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने। अब चलते हैं नेपच्यून। यह आकार और बनावट में यूरेनस के समान है। आकार की दृष्टि से यह चौथा बड़ा ग्रह है। नेपच्यून चौथा। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सीरीज तथा प्लूटो बौने ग्रह हैं। अब हम चलते हैं पृथ्वी की ओर। अब हम जानेंगे हमारी पृथ्वी। आकार की दृष्टि से यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में 5वां ग्रह है पृथ्वी। यह आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है? भू-आप, यानी कि पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है ना? पृथ्वी न तो अधिक गर्म है। यहाँ जीने के लिए, जीवन जीने के लिए सभी उपलब्ध सुविधाएं हैं। यहाँ की वायु में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती है, इसलिए यहाँ जीवन संभव हुआ। ये गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे दिखाई पड़ती है? नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए ये नीला ग्रह, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों नीला?